अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी मोअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के हम सबक का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बार बार मक्का मुकरमा आने की तौफीक अता फरमाए, हमें बार बार मक्का में बुलाए, बार बार हमें अपने नबी का रोज़ा दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के बारे में पढ़ेंगे। वो दुआ जो उन्होंने मक्का मुकरमा के लिए की थी। तो पहली दुआ ये थी कि या अल्लाह तो इस शहर को अमन वाला बना दे, और दूसरी दुआ कि इस शहर में रहने वालों को मुख्तलिफ किस्म के फल और मेवे समारात अता फरमा। तो आज सबसे पहले इस आयत का हम लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहू। व इज़ क़ाल इब्राहीम, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, इजअल तू बना हाज़ा बलदन इस शहर को आमिनन अमन वाला, वरज़ुक़ और तू दे खाने के लिए अहलहू इस शहर के रहने वालों को मिनत समारात मेवे फल, मन वो यानी उनको, मन आमन मिनहुम जो इनमें से ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर। यानी इस दुआ में शामिल होने के लिए मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर शर्त है कि जो ईमान वाले होंगे उनके हक में ये दुआ कबूल होगी। तो यहाँ पर दुआ को सबसे पहले लफ्ज़ रब से शुरू किया है, रब, जिसके मानी है पालने वाले। इन अल्फाज में दुआ मांगने का सलीका सिखाया है कि खुद ये अल्फाज हक ताला की रहमत और लुत्फ़ करम को मुतवज्जे करने पर मौसर हैं। सबसे पहली दुआ ये फरमाई कि इस जटिल मैदान को, जिसमें आपके हुक्म के मुताबिक मैंने अपने एलो अयाल को छोड़ा है, आप एक शहर बना दें ताकि यहाँ की सुकूनत में इनको वहशत न हो, यानी यहाँ रिहाइश में इनको वहशत न हो, और ज़रूरियात ज़िंदगी बासानी मुयस्सर आ जाएं। और यही दुआ सूरह इब्राहीम में हाज़ल बलद आमिना, वहाँ पर अल बलद अलिफ लाम के साथ जिक्र किया है, जो अरबी ज़ुबान की इस्तिलाह में मारिफा कहलाता है। अब फ़र्क की वजह गालिबन ये है कि पहली दुआ जो सूरह बकरा की आयत है कि हाज़ा बलदन आमिना, यहाँ पर बलदन के लफ्ज़ से जिक्र है, और ये इस वक्त की गई है जब ये शहर बिल्कुल जंगल था, यानी ये जगह जंगल थी, शहर नहीं बना था। इस वक्त बलद को बगैर अलिफ लाम के नकरा इस्तेमाल किया। और दूसरी दुआ बज़ाहिर इस वक्त की है जब मक्का की बस्ती बस गई थी और वो शहर मारूफ बन गया था। इसका करीना ये है कि सूरह इब्राहीम की आखिरी आयत में है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक, जैसे अंदाज़ा ये होता है कि ये दुआ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद की, और हज़रत इसहाक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से 13 साल बाद में पैदा हुए। दूसरी दुआ इसमें यह है कि इस शहर को अमन वाला बना दीजिए, यानी जो कत्ल गारत गरी से, जो हर किस्म की आफात से, कुफार के तसल्लुत से महफूज और मामून रहे। हज़रत खलीलुल्लाह की ये दुआ कबूल हुई और मक्का मुकरमा एक ऐसा शहर आबाद हो गया कि इसकी अपनी आबादी के अलावा सारी दुनिया का मर्जे बन गया। अतराफ़ आलम से मुसलमान वहाँ पहुँचने को अपनी सबसे बड़ी सआदत समझते हैं, और मामून महफूज भी हो गया कि बैतुल्लाह के मुखालिफ किसी कौम और किसी बादशाह का इस पर तसल्लुत नहीं हो सका। असहाबी फील का वाक़या खुद कुरान में मज़कूर है कि उन्होंने बैतुल्लाह पर हमले का इरादा किया तो पूरे लश्कर को तबाह और बर्बाद कर दिया अल्लाह ने। ये शहर कत्ल गारत गरी से भी बराबर महफूज चला रहा है। इस्लाम से पहले भी ज़माना जाहिलियत वाली कितनी खराबियों और कुफ्र और शिर्क की रस्मों में मुब्तला होने के बावजूद बैतुल्लाह और इसके माहौल, हरम की ताज़ीम और तकरीम का ऐसा मजहबी फरीज़ा समझते थे कि कैसे ही दुश्मन वहाँ किसी को मिल जाए, लेकिन उससे इंतकाम न लेते थे। यानी वो हरम शरीफ की ताज़ीम और तकरीम पूरी तरह करते थे। हुदूद हरम में जैसा कि अल्लाह ताला ने जानवरों को भी अमन दिया है, इसमें शिकार जायज़ नहीं, ऐसा ही जानवरों में भी ये कुदरती एहसास पैदा फरमा दिया कि हदूद हरम में आकर जानवर अपने आप को महफूज समझते, किसी शिकारी आदमी से वो नहीं घबराता। तो यहाँ पर हरम शरीफ के मामून होने के ये अहकाम जो दुआ इब्राहीमी का नतीजा है, ज़माना जाहिलियत से कायम चले आते हैं। हाँ, इस्लाम और कुरान ने इनको और ज़्यादा निखार कर बयान किया है और तकबीर पहुँचाई है। खुलासा ये है कि दुआ इब्राहीमी के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस शहर को एक मामून शहर और तमाम दुनिया के लिए अमन की जगह कुदरती तौर पर बना दिए, यहाँ तक कि दज्जाल को भी हरम में दाखिल होने की कुदरत ना होगी। और शरआई तौर पर भी ये अहकाम जारी फरमा दिए कि हरम में बाइमी कत्ल कुताल तो क्या, जानवरों का शिकार भी हराम कर दिया है। तीसरी दुआ ये फरमाई कि इस शहर के बाशिंदों को यानी रहने वालों को फलों का रिस्क अता फरमाइए, वर्जुक अहलहू मिनत समरात, कि इसके रहने वालों को
پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کی زمین نہ کسی باغ اور چمن کی متحمل تھی، نہ وہاں دور دور تک پانی کا نام نشان تھا، مگر حق تعالیٰ نے دعائے ابراہیمی کو قبول فرمایا اور مکہ کے قریب ہی طائف کا ایک ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے اور مکہ مکرمہ آ کر فروخت ہوتے ہیں۔ بعض اسرائیلی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ طائف دراصل ملک شام کا خطہ تھا، جس کو بحکم خداوندی جبرائیل امین نے یہاں منتقل کر دیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا تھی، یعنی پہلے یہ کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور دوسری یہ کہ اس شہر کے رہنے والوں کو مختلف قسم کے پھل کھانے کے لیے عطا فرمائے۔ اب یہاں پر حکمت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ نہیں فرمایا کہ مکہ اور اس کے ماحول کو گلزار اور پھلوں کی زمین یا قابل کاشت بنا دیجئے، بلکہ یہ دعا فرمائی کہ یہ چیزیں پیدا کہیں اور ہوں مگر مکہ میں پہنچا کریں۔ اس میں شاید یہ راز ہو کہ حضرت خلیل یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد کاشتکاری یا باغبانی کے کاموں میں مشغول ہو جائے، کیونکہ ان کو اس جگہ آباد کرنے کا جو منشا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود یہ فرمایا تھا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اپنی اولاد کا اصل مشغلہ جو تھا تو وہ بیت اللہ کی حفاظت اور نماز کو رکھنا چاہتے تھے، ورنہ کیا مشکل تھا کہ خود مکہ مکرمہ کو ایسا گلزار بنا دیا جاتا کہ دمشق اور بیروت اس پر رشک کرتے۔ لیکن انہوں نے ایسی دعا نہیں فرمائی، انہوں نے یہ کہا کہ تاکہ میری اولاد جو ہے وہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے بجائے صرف اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہاں تک آج ہم نے تشریح پڑھ لی، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے تشریح پڑھیں گے کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔